हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद मेरे साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपने बीकानेर संभाग के बारे में। जो आपके नए जीके का जो चैप्टर वो हमारा चल रहा है मेरे दोस्तों। 10 संभाग और 50 जिले हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 संभाग वो कंप्लीट कर लिए हैं। यहाँ पे आज हमारा संभाग है वो बीकानेर संभाग रहने वाला है मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए नक्शा तैयार करने के लिए एक ट्रिक भी बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से आसानी से याद हो जाए। तो बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 4 जिले आते हैं। एक बात कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना, ठीक है मेरे दोस्तों। वादा करता हूँ कि हर चीज़ अंगुलियों पे याद होगी। अगर आपने अभी तक अपने पार्ट ए के अंदर पशु परिचय एग्जाम के अंदर अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है मेरे दोस्तों। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लेने। आपको यह बेसिक तैयारी करवाई जा रही है मेरे दोस्तों। राजस्थान जीके साइंस बी पार्ट के नोट्स है वो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज करना है। किन पे मैसेज करना है? व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। पहले तो मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप के नंबर देता हूँ, फिर मैं आपके संभाग की क्लास स्टार्ट करता हूँ। नंबर क्या है गुरु जी? तो मेरे दोस्तों नंबर है व्हाट्सअप ग्रुप के अपने 90 90 57 00 1547। ये क्या व्हाट्सअप ग्रुप के नंबर है, इन पे मैसेज करना ताकि आपको क्या मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको ऐड होना है, ऐड हो जाना मेरे दोस्तों। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सर जी अपने बीकानेर संभाग की ट्रिक बताइए। हाँ जी बता रहा हूँ। तो जिले आते हैं अपने बीकानेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं मेरे दोस्तों? 4 जिले। कौन कौन से? एक तो आता है अपना अनूपगढ़ जिला। यहाँ पे ये थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है। पहला आता है अपना अनूपगढ़, दूसरा आता है अपना हनुमानगढ़, तीसरा आता है बीकानेर और चौथा गंगानगर। यानी गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और हनुमानगढ़, ये क्या है मेरे दोस्तों? 4 जिले आते हैं अपने बीकानेर संभाग के अंदर। तो गुरु जी थे हमारे ट्रिक तो बताइए, मैं बताऊँ बोलो ट्रिक सुनो थे। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? तो ट्रिक गुरु जी बना दो थे, बनाऊँ देखो थे। ये तो ट्रिक है मेरे दोस्तों है क्या? अन्नू है बिग। क्या है? अन्नू है बिग। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। मतलब ए अन्नू से हो गया आपका अनूपगढ़, है से हो गया आपका हनुमानगढ़, बी से हो गया बीकानेर और गैस से हो गया गंगानगर। ये तो ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक आपको बीकानेर संभाग के जिलों को याद करने की मेरे दोस्तों क्या है? ए हनुमानगढ़ और बी बीकानेर। क्या है? ए हनुमानगढ़ है और बी बीकानेर। ये आपको बीकानेर संभाग को याद करने की ट्रिक। मतलब ए से अनूपगढ़, आगे हनुमानगढ़ तो हो गया, बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, यहाँ पे गंगानगर लिखना था मैंने बीकानेर लिख दिया, ठीक है। बी से बीकानेर और गंगानगर का आपका गंगानगर हो गया, ठीक है। तो इस ट्रिक से बेटर आपको याद करने की ट्रिक वो ठीक रहेगी कि क्या है? अन्नू है बिग, मतलब अन्नू से अनूपगढ़, है से हनुमानगढ़, बी से बीकानेर, गैस से गंगानगर। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम जिला अपना अनूपगढ़ है उस पर चर्चा करें मेरे दोस्तों। इसके अंदर जो अन्य फैक्ट है, अन्य तथ्य है इसके क्या है, उन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ गुरु जी चर्चा करो। तो जिला अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन सी तहसील आती है अपने? तो सर जी अपनी तहसील आती है जिला अनूपगढ़ के अंदर अपनी अनूपगढ़, रायसिंहनगर, श्री विजयनगर, गढ़साना, रावड़ा, छत्तरगढ़ या खाजूवाड़ा। ये क्या है? अनूपगढ़ जिले के अंदर आने वाली मेरे दोस्तों तहसीलें है। यह क्या है? अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन सी तहसील आती है? तो याद रखना मेरे दोस्तों, कौन सी आती है? अनूपगढ़, रायसिंहनगर, विजयनगर, गढ़साना, रावड़ा, छत्तरगढ़ और खजुआड़ा। अब बात करने वाले हैं अनूपगढ़ के मुख्य तथ्य पर, यानी अनूपगढ़ के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले कि वर्तमान अपना अनूपगढ़ जिला है यह कितने उपखंडों में विभाजित है? तो आपको याद रखना है सर जी अपने वर्तमान अनूपगढ़ जिला यह अपना 6 उपखंड में विभाजित है। कितने उपखंड है वर्तमान में अनूपगढ़ जिले के अंदर? 6 उपखंड विभाजित है इसके अंदर। अनूपगढ़ गुरु जी मार तो अनूपगढ़ जिलो याद को रहा उन्हें है। अरे याद ऐसी किए याद रखवाते, याद रखियो का गंगानगर लुआई है, हनुमानगढ़ भी हुआ आदमी है। अंग बेटो जम्यो पैदा करियो, बेटो किन पैदा करियो? अनूपगढ़ ने पैदा करियो। ये शू तारी याद रह जो अनूपगढ़ क्या नयो जिलो है। इन तरीकों में मैंने सही ट्रिक बनाऊँ जो कि मैं थाना पढ़ा चूँ, ठीक है। अब वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में तो 6 उपखंड आपने ये बता दिए, ठीक है। सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है मेरे दोस्तों यहाँ पे याद करने की। जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना वहाँ से आपका प्रश्न पक्का उठेगा, वादा है मेरा। सीमावर्ती जो अपने जिले हैं मेरे दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अब होगा आपका अनूपगढ़। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो सर जी अपना अनूपगढ़ जिला मुख्यालय होगा। पहले दूसरा था, परंतु नए जीके के अनुसार आपका अनूपगढ़ जिला है वो पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय मेरे दोस्तों। ये बात नोटबुक में सेव कर लेना, पक्का क्वेश्चन उठेगा ये। दूसरी बात, अनूपगढ़ जिला है वो अपनी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी पर बसा हुआ अपना जिला अनूपगढ़ है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको 3 बात बताई है। अनूपगढ़ जिले के अंदर 6 उपखंड है। अनूपगढ़ पाकिस्तान के सबसे निकट जिला मुख्यालय है सीमावर्ती स्थान पर, ठीक है। और यह घग्गर नदी के किनारे बसा है, ठीक है। प्राचीन चुगेर में बीकानेर महाराजा
कौन से प्राचीन चुगेर नामक ये स्थान है, ठीक है मेरे दोस्तों। बीकानेर महाराजा अनूप सिंह ने 1678 में दुर्ग बनवाया जिसे अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। बीकानेर को महाराज कौन? अनूप सिंह, ठीक है। अनूप सिंह बीकानेर का शासक था, यह एक संगीत कला प्रेमी भी था। इसने 1678 में एक दुर्ग बनवाया जिसको क्या कहा जाता है? अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। एक बात मैंने आपको बताई नहीं, मैं लास्ट में बताऊंगा कि अनूपगढ़ जिले क्या करती क्या है, ठीक है। तो यहाँ के ब्रॉड क्षेत्र में हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। एक बात याद रखनी है आपको कि हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं, तो ये मिलती है आपके अनूपगढ़ जिले के अंदर। कौन सी क्षेत्र में? तो ब्रॉड क्षेत्र के अंदर। लेला मंजनू की मंजार यह अनूपगढ़ के बिजोर में स्थित है। प्रेमी युगल अधिक मात्रा में दर्शन हेतु आते हैं, ठीक है। लेला मंजनू की मंजार कहाँ पे है? तो आपके अनूपगढ़ के कौन से स्थान में? बिजोर क्षेत्र में स्थित है। प्रेमी जुगल यानी बे लव मैरिज करना बेके बोला बन जी भी बोला ये बे अठा दर्शन करना खतरा है। अब लेला मंजनू गुरु जी हमारा मंजार तो याद करो यार, याद है क्या भी करो। मैं तुम्हें बताया अनूपगढ़ गुण है गंगानगर लुआई है, हनुमानगढ़ के अभी वो आदमी है बा बेटो जाम्यो किन जाम्यो अनूपगढ़ ना जाम्यो, ठीक है। तो लेला मंजनू कौन होगी? लेला तो गया थारी गंगानगर जिलो हो गयो, हर मंजनू हो गयो थारो हनुमानगढ़ जिलो, ठीक है। गंगानगर लेला और हनुमानगढ़ क्या हो गया आपका? मंजनू। इनसे बेटा पैदा हुआ अनूपगढ़, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करते हैं? दर्शन करने आते हैं अपने बेटे के। किसके? बेटे के, अनूपगढ़ के, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद रह जाएगा। देखो मेरे साथ बोलना है आपको। अनूपगढ़ जिले के अंदर उपखंड कितने हैं? तो 6 उपखंड है। सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान के सबसे निकट नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो आपका अनूपगढ़ जिला है। अनूपगढ़ जिला किसके किनारे बसा हुआ है? तो घग्गर नदी के किनारे बसा है। प्राचीन में चुगेर में बीकानेर महाराजा अनूप सिंह नाम का एक शासक था। बीकानेर का शासक कौन था? अनूप सिंह था। इसने 1678 में दुर्ग बनवाया जिसे अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है। अनूप सिंह संगीतज्ञ कला प्रेमी था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनूप सिंह, अनूपगढ़ आपका जिला है, तो इसका जो अनूप सिंह क्या है? ऐसे अनूप सिंह और ऐसे अनूपगढ़ बनता है आपका। तो ये क्या है? अनूप सिंह एक संगीतज्ञ कला प्रेमी था। संगीतज्ञ कला प्रेमी था मतलब लो में होकर तो के विश्वास तो अटके आसी लेला मंजनू आसी, ठीक है। कौन आसी? लेला मंजनू की मंजार होगी अठे, तो आथन याद रखनी है। लेला मंजनू आसी तो बांगू के बनाओ एक जोड़ो बनसी। जब वो जोड़ो बन के जब बिन के बोला आप अठ दर्शन करना खतरा है, ठीक है। अठे हड़प्पाकालीन सभ्यता का अवशेष मिला है। ये बात जो मुख्य तथ्य है जगह अनूपगढ़ जिला शिव समिति आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब बात करूँगा मैं आपसे कि अनूपगढ़ जिले के आकार नहीं बताया गुरु जी आपने, तो बताता हूँ मेरे दोस्तों, धैर्य रखिए। अनूपगढ़ जिले का आकार बताना है आपको। अनूपगढ़ जिले का आकार कैसा है? सभी साथ नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करें। गुरु जी मान तो ठाक होनी रहा, मैंने ठाया था तो क्या हुई ठाक होनी? आँख ले करो, बाढ़ ले करो, पढ़ ले करो थे पेपर में पास क्या उसी थे पढ़ो का ही नजर पढ़ ले करो थान कितनी बार के आँख ले करो आँख थे मनो ही कौन थे कुटे बिना। तो अनूपगढ़ जिला वो गुरु जी आकार बता दियो। आकार मैं बताऊँ पढ़ लियो निष्कार तला मारूंगा। आकार अनूपगढ़ जिला वो क्या है? क्या बैठे हुए सिंह के समान। किसके समान है अनूपगढ़ जिला? बैठे हुए मेरे दोस्तों सिंह के समान है। यानी अनूपगढ़ जिला है आपका वो ऐसे इस तरह से है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बैठे हुए सिंह के समान है। दूसरा हैंडपंप के समान है। इस तरह से नलका होता है ना, यहाँ से ये पानी चलता है और ये ऊपर से इसका क्या है? वो डंडिया है, यानी हैंडपंप के समान है ये, ठीक है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अनूप सिंह बीकानेर का शासक है, जिसने अनूप सिंह बीकानेर का शासक है मेरे दोस्तों, ठीक है। जिसने 1678 में दुर्ग बनवाया जिसे अनूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि अपना जिला बन चुका है, ठीक है। अब लेला मजनू की मजार तो गुरु जी थे बता दी। लेला मजनू कौन है? लेला गंगानगर है, मजनू कौन है? हनुमानगढ़ है। बेगढ़ जाए आपका बेटा को दर्शन करना जाए अनूपगढ़ को, ठीक है। तो आप कह दियो क्या है? अनूपगढ़ है, बिजोर में स्थित है। लेला मजनू की मजार कहाँ पे है? अनूपगढ़ के बिजोर में स्थित है, बिजोर में स्थित है, ये याद रखना, ठीक है। और गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ डाबला राय सिंह नगर में सिखों के तीर्थ निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देखने में हुआ, ठीक है। एक गुरुद्वारा है बूढ़ा जोड़ के नाम से जाना जाता है। गुरु जी इन याद क्या रखा? अरे ऐसी तो था याद रखना है। लेला कुणी गंगानगर, मजनू कुनो मानगढ़। भाई आपका बेटा मिलने गया कि छू अनूपगढ़ हूँ तो बटे क्या हो गयो? लेला मजनू मंजार होगी बैठा है बीसगा बे क्या है? बूढ़ा है, तो सीधो याद रख लियो कि बूढ़ा है जब बैठा है गुरुद्वारा में दर्शन करना जाओगा। तो गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ा आपका कहाँ पे है? अनूपगढ़ में डाबला राय सिंह नगर में सिखों के तीर्थ के निर्माण 1954 में बाबा फतेह सिंह की देख रेख में, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ठीक है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। श्रावण मास को इसका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है मेरे दोस्तों, ठीक है। शब्दों पे मत जाना मेरे दोस्त साथियों, क्योंकि मिस प्रिंटिंग हो जाती है कंप्यूटर से करते वक्त, ठीक है।
तो अगली बात है हमारी घड़साना से संबंधित, ठीक है। 2004 में हुए किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध घड़साना क्या है मेरे दोस्तों, घड़साना के अंदर सन 2004 में क्या हुआ था अपने, किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है, कौन जाना जाता है, घड़साना जाना जाता है। ये हमारा मुख्य तथ्य है, इसको याद रखना है। राय सिंह कांड, ठीक है, राय सिंह कांड जुलाई 1946 में बीरबल सिंह शहीद हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखनी है आपको। राय सिंह कांड कब हुआ, जुलाई 1946 में बीरबल सिंह क्या हुआ, शहीद हुआ, ठीक है। राय सिंह आपको याद रखना है, राय सिंह 1946 में जुलाई बीरबल सिंह शहीद, राय सिंह कांड हुआ था। छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा और रावड़ा जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, कौन, छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा और रावड़ा जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जिप्सम के लिए क्यों प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। छत्तरगढ़, छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा रावड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपना जेतसर फोरम अब अनूपगढ़ में है, ठीक है। पहले तो ये और कहीं था, परंतु फिलहाल कहाँ पे, ये अपने अनूपगढ़ में। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है अपना जेतसर फोरम है वो कहाँ पे है, अनूपगढ़ में है। धान उत्पादन में ज़्यादातर हिस्सा किसका है, तो अपने अनूपगढ़ जिले का है मेरे दोस्तों। किसका है, अनूपगढ़ जिले का है। किस में है, धान उत्पादन में। फिर से मैं आपको ये तथ्य जो मैंने आपको बोला है, ये मुख्य ज़बानी आपको याद हुए या नहीं, अभी आपका पता चल जाएगा मेरे दोस्तों। मेरे साथ बोलना है आपको, कुछ नहीं करना है, ठीक है। गुरु जी बता दिए थे, आप बताऊँ मैं ना करो थे। पहला तो क्या गुरु जी, अनूपगढ़ जिले या करती बता दियो। मैं थाना बताइए कि अनूपगढ़ जिलो किया उन्हें है, अनूपगढ़ जिलो ई साहब हुए हैं, तो ओ के बन गयो, एक नलको बन गयो, हैंडपंप बन गयो। एक तो इन्हें हैंडपंप के समान बोलेंगे अपने अनूपगढ़ जिले क्या करती। दूसरा, शहर इस तरह से ही बैठता है मेरे दोस्तों, इसलिए इसको बोलेंगे अपने शहर के समान, ठीक है। अब वर्तमान अनूपगढ़ जिला, इसमें क्या 6 उपखंड है। गुरु जी अनूपगढ़ जिलो याद को रहा है, तो याद जैसी था नहीं याद क्या रखना है, अनूपगढ़ जिलो याद रखना है। क्या याद रखा, तो याद रखे थे गंगानगर तो लुगाई है, हनुमानगढ़ के है भी आदमी है। आप बेटो जामियो शादी करी ब्याह मांडियो, आपसे ब्याह मांडा आज टाबरो आगे टाबर टिकर तो होगा होगा नहीं, तो आगे टाबर हो कौन सोयो, अनूपगढ़ टाबर हो जो वो क्या बन गयो, एक नेव जिलो बन गयो अनूपगढ़ में, ठीक है। गुरु जी आप बात तो थोड़ी सही है। अब अनूपगढ़ नेव जिलो बन गयो से बा मंजनू कौन है मेरे दोस्तों, लैला मजनू। लैला तो अपनी गंगानगर, मंजनू कौन है, हनुमानगढ़। आगो बेटो तो अनूपगढ़ हो गयो, परंतु इधर दर्शन करना जावागा, कट जावागा, दर्शन करना जावागा, कट जावागा, अनूप क्या करना जाएगा आपका बेटा करना चाहिए। क्या बोलांगा आप, लैला मजनू की मंजार अनूपगढ़ में स्थित है, ये आपको याद रखने हैं। वो क्या है, प्रेमी जोड़ो है, तो इनके कहते हैं प्रेमी जोड़ों के दर्शन करने के लिए आते हैं। अब बे बैठा गया, बढ़ जाता बे क्या हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया जब क्या देखियो कट, तो गुरुद्वारा भीम चलना, तो थानी याद रखना है गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़, ठीक है। सीधो वो थानी याद रखना है, गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ जो क्या है सबसे बड़ा जोड़ा है, ठीक है, याद रखना है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक अन्य बात है कि अनूपगढ़ अपना गग नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे चुगेर में अनूप सिंह नाम का एक क्या था, आदमी था, जो किसका शासन था वहाँ पे, तो बीकानेर का वो शासक था। इसने दुर्ग बनवाया जिसे अनूपगढ़ के नाम से जाना गया। कब बनाया, 1678 में बनाया, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर सभ्यता एक कौन सी, हड़प्पाकालीन सभ्यता है, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। हड़प्पाकालीन यहाँ पे सभ्यता है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मैंने आपको बता दिया किससे कैसे आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा माना जाता है, श्रावण अमावस्या को मेला बढ़ता है अपने गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ में। अब बात करते हैं आगे गढ़साना। गढ़साना किसान आंदोलन के लिए जाना जाता है। 2004 में अपने यहाँ पे किसान आंदोलन हुआ था मेरे दोस्तों। राय सिंह कांड जुलाई 1946 में बीरबल सिंह शहीद हुआ था। इसमें छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा और रावड़ा जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा और रावड़ा जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। जेतसर फोरम अब अनूपगढ़ में है। धान उत्पादन में ज़्यादातर हिस्सा किसका है, तो अनूपगढ़ है। ये बातें हैं मेरे दोस्तों, कुछ मुख्य तथ्य है जो मैंने आपको बताए हैं, आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। आप क्या करना, अपनी नोटबुक में उतार लेना, आपको याद रह जाएगा। हाँ मैं मानता हूँ मेरे दोस्तों कि एक बार निहायत अपना जीके है तो आपको याद रखने में कठिनाई होती है, परंतु यहाँ पे मैंने आधी चीज़ें जो आपको अभी इसी टाइम पे आपके सीधे दिमाग में छप चुके हैं मेरे दोस्तों। आप खुद ट्राई करके देख लेना कि मैं कितनी अपने अनूपगढ़ जिले की चीज़ें याद हुई है। वादा करता हूँ 50% आपके दिमाग में बैठ चुकी है बात। नहीं आपको क्या करना है, आधा ही तो याद करना है, उसमें क्या कठिनाई है। कहानी की अगर कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो ना तो उसको सीधा पढ़ो मत, उसको याद कैसे करो। तो याद करने की उसकी एक ही ट्रिक है मेरे दोस्तों, क्या है कि उसको कहानी बनाकर पढ़ो। अपने कहानी की तरह अगर आप उस चीज़ को याद करोगे तो आपको याद रहेगी। अब बात करते हैं अगला कौन सा है हमारा, अगला अपना जिला हनुमानगढ़, ठीक है। अब हनुमानगढ़ जिला है मान लिया, इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर तहसील आती है अपने कौन कौन सी, हनुमानगढ़, नौर, बादना, राउस, टिब्बी और संगरी, ये क्या है अपनी तहसीलें आती है इसके अंदर।
अब हनुमानगढ़ जिले के बारे में कुछ तथ्य बातें करें। गुरु जी हनुमानगढ़ जिले ही तो वाह वाह बहुत जगह है। अरे वाह वाह होशी क्यों को नहीं होशी, तो मेरो जिलो है थारो थोड़ी है, ये तो वाह वाह होशी जे कार्य वही। तो हनुमानगढ़ जिलो कटा है, अनूपपुर जिलो भी अपने गगन नदी के किनारो वो नहीं, हनुमानगढ़ जिलो कटा है। तो हनुमानगढ़ जिलो अपना अनुभव के बाप हो तो वो भी के वो गगन नदी के किनारे स्थित हो। बटनेर दुर्ग यहाँ पे हनुमानगढ़ जिले के अंदर मेरे दोस्तों एक बटनेर दुर्ग है, जिस पे क्या हुआ है बहुत बार आक्रमण हो चुका है। और उत्तरी सीमा का ये क्या बोला जाता है, प्रहरी द्वार बोला जाता है। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी द्वार बटनेर दुर्ग को बोला जाता है। बटनेर दुर्ग कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक आक्रमण हो चुके हैं। यहाँ पे एक तलवाड़ा झील है जो क्या है सबसे नीचे झील है। ठीक है, तलवाड़ा झील है सबसे नीचे। सीधी थाने याद रखनी है, क्या याद रखनी है, क्या हनुमानगढ़ जिलो अनूप बाप हो जो गगन नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि अनूप भी गगन नदी के किनारा हो। अट्ठे के एक बटनेर को दुर्ग हनुमानगढ़ जिला में अपने जो उत्तरी सीमा प्रहरी द्वार बोली जाए बिना सर्वाधिक आक्रमण हो चुका है बहुत सी बार। अठे के हुआ है आक्रमण होना दुर्ग मान्यो जाए इन्हें। तो अठे दुर्ग हो जो जनता के चाहिए झील चाहिए, जो झील का ठहरा तलवाड़ा झील है जिसकी सारों नीचे की है झील है। अट्ठे कालीबंगा सभ्यता भी है अपनी। ठीक है, कालीबंगा क्या है मेरे दोस्तों, सभ्यता भी है जो अपनी हड़प्पा कालीन है। ठीक है, इसको याद रखना है। यहाँ पे रंग महल और पीलीबंगा सभ्यता ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको लो कर लीजिए। ये याद रखने वाली मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है कि रंग महल है पीलीबंगा क्या सभ्यता है। कुछ यहाँ सभ्यता याद क्या रखा, याद रखना मैं थारा बता दूँ। अट्ठे के दुर्ग है, दुर्ग में क्या करस्या, रंग करस्या, रंग किसो करस्या, पीलो रंग करस्या। तो रंग करस्या कट करस्या, दुर्ग करना क्या बोला आप, महल बोलांगा। ठीक है, किसो रंग करस्या, पीलो करस्या, तो पीलीबंगा सभ्यता सीधी याद रहेगी थारा हनुमानगढ़ जिले में। अट्ठा और क्या है, अट्ठा अपने गोगा मेडियो यानी गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है मेरे दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में अपने गोगा जी का क्या है प्रसिद्ध मंदिर है, गोगा मेडी अपने हनुमानगढ़ जिले में। गोगा मेडी को दुर्मेडी कहा जाता है मेरे दोस्तों। यहाँ पे अर्जुन सर्जन से युद्ध करते हुए इनका क्या गिरा था, धड़ गिरा था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दुर्मेडी बोला जाता है। ये आपको याद रखनी है। टिब्बी गगन नदी का प्रवेश द्वार, टिब्बी इसके अंदर जो अपना क्या बोला जाता है, गगन नदी का प्रवेश द्वार बोला जाता है। एक बात को बताइए गुरु जी, के को बताइए के आकार किसको को है, बता चुंदाना आकार। हनुमानगढ़ जिले का आकार कैसा है मेरे दोस्तों, तो इसका आकार अपने सिराने की तरह है। गुरु जी वो सिराणु क्यों है थाली भाषा में, गुरु मैं बता चूँ सिराणु बोल रहे हैं आपने सोपन। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले का आकार है मेरे दोस्तों किसके समान, सोफे का आकार है हनुमानगढ़ जिले का, या इसको बोल दीजिए अल अक्षर के समान। ठीक है, अगला बीकानेर जिला। बीकानेर जिले का प्राचीन नाम क्या है, तो प्राचीन नाम है गुरु जी राती घाटी ऊन का घर जंगल प्रदेश। ये तो आपको याद है मेरे दोस्तों क्योंकि ये आपने बहुत बार पढ़ा है। लड़ाई ना करो, धक्का मुक्की ना करो, चुपचाप लारा जाए बैठ जाओ जकाबा है पटापट छुए थे कि मेरे लिए जोर नाम राई करो, क्लास शेयर कर देख रो निचका ना दड़ा मारूंगा। सुन गयो ये था ना, हाँ गुरु जी सुन गयो। ठीक है, थोड़ा बात ना करो रे, पढ़ लियो चुपचाप, बत्ता ना रही है जदगा। बीकानेर जिलो प्राचीन नाम क्या है, राती घाटी ऊन का घर जंगल प्रदेश। लूणकरण सर, अब पढ़ना आपा लूणकरण सर इसको क्या बोला जाता है, उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है जिसे राजस्थान का क्या बोला जाता है, राजकोट बोला जाता है। जैतून रिफाइनरी कहाँ पे आपकी, यहीं पे आपकी बीकानेर के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, बीकानेर के अंदर क्या है, यहाँ पे क्या है तेल रिफाइनरी है, किसकी, जैतून रिफाइनरी है। ठीक है, बीकानेर मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का क्या बोला जाता है, राजकोट। राजस्थान का राजकोट क्यों बोला जाता है इसको, मूंगफली उत्पादन के कारण। ठीक है, ये याद रखना आप, मूंगफली उत्पादन के कारण राजकोट बोला जाता है। राजस्थान का राजकोट मूंगफली उत्पादन के कारण इसको बोला जाता है, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो गुरु जी अब याद रखें, क्या रखें, याद रखें अपन बीकानेर के है, राती घाटी है, ऊन का घर है, जंगल प्रदेश है, लूणकरण से लड़के झील है जो राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है। लूण के वह खारो है तो वो आके वही खारे पानी की एकमात्र झील वही में दोस्तों बीकानेर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जैतून रिफाइनरी है, यहाँ पे क्या है अपना जोड़बीड़ जो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, जोड़बीड़ अपनी बीकानेर के अंदर, जी की स्थापना कब हुई, इसे राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की तो 5 जुलाई 1984 को हुई। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो बीकानेर के अंदर 2 आपके अनुसंधान केंद्र है, कौन से, एक तो राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र और दूसरा आपका घोड़ा। ठीक है, बीचवाड़ के अंदर यह शुष्क बागवानी संस्थान भी स्थित है, यहाँ पे बीचवाड़ के अंदर यह शुष्क बागवानी संस्थान भी है। डेजर्ट जू है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है मेरे दोस्तों। गजनेर झील है यहाँ पे जो शुद्ध पानी का दर्पण है। ठीक है,
कौन सा है? गजनेर झील है जो शुद्ध पानी का दर्पण है बीकानेर के अंदर। ये बीकानेर के अंदर गजनेर झील है जो शुद्ध पानी का दर्पण अपने आप होगा, क्योंकि यहाँ पे करणी माता है क्या मेरे दोस्तों, देशनोक बीकानेर के अंदर मंदिर है। मंदिर में क्या करते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, श्रद्धालुओं को क्या चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है शुद्ध पानी का दर्पण गजनेर झील। याद रखना है आपको। यहाँ पर गुरु जी बड़े बड़े पक्षी भी आवे तो बड़े बड़े क्या पक्षी आवे। कोलायत झील है बीकानेर जिले के अंदर, जो क्या है 52 घाटों वाली झील है, जो संख्या दर्शन के नाम से जाना जाता है, यानी संख्या दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है कोलायत झील के अंदर। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। जूनागढ़ दुर्ग जो जमीन का जेवर कहा जाता है, राती घाटी का किला कहा जाता है, देश लोक करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। करणी माता को चरण समाज की कुल देवी बोला जाता है। करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इसके मंदिर को मठ कहा जाता है। ये बातें जो मैंने आपको बताई ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर मैं दोबारा बोलूँ के पटन लग रहा है बीकानेर जिलो पटन लग रहा, याद क्या रही, याद रही। बीकानेर जिले को राती घाटी उनका घर जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के अंदर क्या है मेरे दोस्तों, एक बट बीकानेर में क्या है, लूण है। लूण से होगी लूणकरणसर झील। लूणकरणसर झील है जो अपने लूण क्या होता है, अपना खारा होता है, तो खारे पानी की एकमात्र क्या है, झील है, जिसको बोला जाता है राजस्थान का राजकोट। राजस्थान का राजकोट क्यों बोला जाता है इसको, तो राजस्थान का राजकोट बोलने का एक ही कारण है, इसको क्या कारण है मेरे दोस्तों, मूंगफली उत्पादन के कारण। यहाँ पे क्या होता है, अपना मूंगफली उत्पादन होता है, इसलिए इसको राजस्थान का राजकोट बोला जाता है। यहाँ पे आपकी एक जैतून रिफाइनरी है। यहाँ पे और क्या चीज़ है, दो चीज़ है, जोड़बीड़ बीकानेर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, और दूसरा कौन सा, अपना घोड़ा अनुसंधान केंद्र है बीकानेर के अंदर। यहाँ पे बीचवाड़ में केंद्रीय सूच बागवानी संस्थान है, जिसको जैसे जू बोला जाता है। अब बीकानेर के अंदर आपका करणी माता का मंदिर है, जिसको चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। इसके मंदिर को मठ कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना। मंदिर होगा तो यहाँ पे क्या होगी, झील होगी। ठीक है, क्या होगी, झील होगी। कौन सी झील होगी, गजनेर झील होगी। गजनेर झील को क्या बोला जाता है, मंदिर होगा तो श्रद्धालु आएंगे, श्रद्धालु पानी गंदा थोड़ी पिएंगे, शुद्ध पानी पिएंगे, इसलिए इसको शुद्ध पानी का दर्पण बोला जाता है। कोलायत झील में 52 घाट है, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का क्या है, यहाँ पे आश्रम स्थित है। यहाँ पे क्या, और जूनागढ़ दुर्ग का जो जमीन का जेवर कहलाता है, राती घाटी का किला कहलाता है। ये मैंने आपको बात बताई दी। नोखा मुकाम में विष्णु संप्रदाय के प्रधानपीठ है, ये आपको याद रखनी है। कहाँ पे है, नोखा मुकाम में विष्णोई संप्रदाय की प्रधानपीठ है। कौन सी संप्रदाय की मेरे दोस्तों, विष्णोई संप्रदाय की प्रधानपीठ है। भंडासर जैन मंदिर घी से बना हुआ मंदिर, भंडासर जैन मंदिर, ये आपको याद रखना है। भंडासर जैन मंदिर कहाँ पे है, आपका बीकानेर के अंदर है। घी से बना हुआ मंदिर है। घी से बना हुआ क्यों है, भैंस से भंडा, भैंस से भंडासर, भांडो क्या हो गया, फूट गयो जमीन क्या कर दियो, घी से भर दियो। घी से बना हुआ मंदिर है ये आपका, कहाँ पे है, भंडासर जैन मंदिर। घी से बना हुआ मंदिर बीकानेर के अंदर है। कतरियासर दक्षिणादी संप्रदाय की प्रधानपीठ है। कतरियासर बीकानेर के अंदर जसनाथी संप्रदाय की प्रधानपीठ है। अब बात आती है अपने श्री गंगानगर की। गुरुजी श्री गंगानगर गो जिले को आकार तो मना कदी क्यों नहीं को नहीं बतायो। अरे पटावा जक्का का मन में सो विचार हुआ बे बताई दिया को नहीं बता बे सोचा लाटा बाद में बता दिया अन क्यों पहले अपन याद रखा। तो मेरे अनुसार तो आपका गंगानगर जिले की आकृति कैसी होगी, तो इसकी आकृति होगी अपनी गंगानगर जिले की चिड़िया के बच्चे के छोंच के समान गंगानगर जिले की आकृति दिखती है। ये ऊपर से ऐसी है ना मेरे दोस्तों, कैसे ये ऊपर से ऐसे है ना, तो ये क्या होगी, ये यहाँ पे क्या होगी, चोंच होगी ना यहाँ पे। ये देखो ची ची को कर याट है, यहाँ चोंच सी दिखा है गुरुजी मान, तो यहाँ से दिखा हो। हाँ चोंच को नहीं होगी क्या ऊपर, आ देखो दिखाना जी क्या है। श्री गंगानगर जिले की आकृति चिड़िया के बच्चे के चोंच के समान है। एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का पहली कच्छी यांत्रिक फार्म कहाँ पे है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर आपको क्या याद रखना है, एशिया का सबसे बड़ा व राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म आपको याद रखना है श्री गंगानगर जिले के अंदर है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट यहाँ पे है। आधुनिक राजस्थान का विकास तीर्थ यहाँ पे है सूरतगढ़ के अंदर। अपना सूरतगढ़ अपना श्री गंगानगर जिले के अंदर आता है। चानना धाम मंदिर श्री गंगानगर जिले के अंदर है। वायु सेवा स्टेशन व हवाई अड्डा यहाँ पे है, श्री गंगानगर जिले के अंदर है। पूरी श्री गंगानगर के अंदर तो पड़ो बहुत पड़ा है, हाँ पड़ो पड़ा है, जब बढ़ के चला है हवा चला है। वायु सेवा स्टेशन व हवाई अड्डा कटा है, श्री गंगानगर जिले के अंदर है। हिंदूमल कोट राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। हिंदूमल कोट को राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रहरी द्वारा प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। गुरु जी हमारे तो याद को नहीं आए थे तो बक बक कर दियो है। अरे मैं बक बक हो रही हो। अब एक कुछ बातें जिकी थाने खुद ने याद रखनी पड़ेगी, जिकी चीज़ याद करना रही है बा मैं सीधी थारे दिमाग के अंदर बिठा दूँ। अब बेफालतू मैं ये हटा चप्पड़ चप्पड़ बोलते ही जाऊँ थारे की पल्ले को पढ़ाई ना रहा वो किसो पढ़ाई नहीं हल्का थे यहाँ करो बाद में मैंने पढ़े हट गाला काटो। बात याद करना रही है, मैं सीधी बात है दिमाग में याद करूँ। जगह चीज़ें थाने याद रखनी है खुद ने याद करनी पड़ेगी, मेरे काम है थाने बताना। ठीक है, दोबारा देख लियो। पदमपुरा राजस्थान का प्रथम
बायोगैस संयंत्र ये तो आपको याद रह ही जाएगा, पदमपुर राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र, आप 10वीं क्लास में पढ़ते आए हो। गलसियापुरा कृषि के औजार है, इंदुमलकोट राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रहरी बिंदु। ठीक है, ये बातें जी थाने याद रखने, दोबारा देख लो। सूरतगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा राजस्थान का पहला कृषि यांत्रिक फार्म है, जो राजस्थान का पहला क्या है सुपर मतलब पावर प्लांट है, सूरतगढ़ के अंदर है। चरना धाम मंदिर है यहाँ पे। वायु सेवा स्टेशन व हवाई अड्डा यहाँ पे है। हवाई अड्डा स्टेशन सीधो याद रख लियो, गंगानगर में क्या पड़ा है, ठंड पड़ा है, हवा चला है तो हवाई अड्डा। वायु सेना ये थाने याद रखना है, स्टेशन व हवाई अड्डा, वायु सेवा और स्टेशन और हवाई अड्डा। हवाई अड्डा हुआ तो क्या होगी, हवाई जहाज भी उड़ेगी, तो बाकी होगी वायु सेवा होगी अपनी। इंदुमलकोट राजस्थान के दृश्य हिमा का प्रारंभिक बिंदु बोला जाता है। गलसियापुरा कृषि के औजार, पदमपुर राजस्थान का प्रथम बायोमास संयंत्र है यहाँ पे। तो मेरे साथियों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। नंबर है 9057001547। ये क्या व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इन पे मैसेज करना, आपको टेक्निकल टीम आपको ग्रुप में ऐड कर देगी। ठीक है मेरे दोस्तों, एक बात और मैं कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों, अगर आपने अभी तक राजस्थान जीके का कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे साथियों एक बार मेरी क्लास को पढ़ के चले जाना, क्योंकि मैं यहाँ पे आपकी कुल टोटल लगभग 10 या 12 क्लास लेने वाला हूँ, जो आपकी क्या है 10 भाग है उसके अंदर आपके, और 50 जिले है। अगर प्रश्न आए जिले कितने हैं तो 50 ही करना, कहीं 52 या 53 मतलब क्या ना गलत हो जाएगा, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो याद मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से मैं चला हूँ मेरे दोस्तों, और जो कुछ अन्य बातें हैं वो तो आपको खुद को देखो याद करनी पड़ेगी, उस पर ना तो मेरा कोई जोर है, वो तो आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। अब मैं रोज़ की एक क्लास कराता हूँ, चाहे वो मान लो आप 25 मिनट के है, 20 मिनट के है, 30 मिनट की है। ठीक है, तो इसमें कुछ आधी बातें ऐसी है मेरे दोस्तों जो ट्रिक के माध्यम से या कहानी की तरह हम उसको पढ़ सकते हैं, जो मैं यहाँ पे आपको क्लास देखते ही वो याद करवा देता हूँ। अब बची आधी बातें, तो आधी बातें वो बची वो मैं आपको 2 बार यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, तो उसमें से कुछ तो एक आधी लाइन आपको याद रहेगी। दूसरी बात, उसको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तब भी आपको ये 2 बात याद होगी साथ में। फिर तीसरी बात, उसको दोबारा पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये काम करना है। अगर वाकई में आपको सिलेक्शन पाना है तो सभी क्लासें देख लेना, बाद में मुझे मत बोलना कि सर ने आपने हमें कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं आया। पहले ही बोला हूँ, पशुपालन बी पार्ट की मैंने क्लासें प्ले लिस्ट के अंदर डाल किया है, वहाँ पर जाके सभी क्लास अटेंड कर लेना, पर्सन सीधे वहाँ से छपेंगे। ठीक है, और क्लास हैं वो शाम वाली देखते हैं, अगर मैं क्वेश्चन बना लेता हूँ तो वो हो जाएगी, अगर क्वेश्चन नहीं बने तो वो शाम वाली क्लास आज आपकी नहीं होगी। ठीक है मेरे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, टेक केयर।